अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद में क्या हुआ, इसके बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो मेहरबानी करके आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद में यजीद की फ़ौजों ने अपनी आदतों के मुताबिक इमाम हुसैन के लाश पर घोड़े दौड़ाए, हज़रत इमाम हुसैन के खेमे में आग लगा दी। उनके परिवार को डराने के लिए उनके छोटे छोटे बच्चों के साथ मारपीट की। पैगंबरे इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाक घराने की औरतों को कैदी बनाया गया, उनका सारा सामान लूट लिया गया। दोस्तों, इन सब के बाद में हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथ शहीद होने वाले अजीज़ों साथियों के घर वालों को जंजीरों और रस्सियों में जकड़ गिरफ्तार किया गया। इस तरह से दोस्तों, इन पाक लोगों के ऊपर जुल्म व सितम किए गए। असल में दोस्तों, ये हुक्म यजीद का था, ये हरकतें सब यजीद की थी। दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन के परिवार के लोगों को कैद करके पहले तो कूफे की गली कूचों में घुमाया गया और बाद में उन्हें कूफे के सरदार इब्ने जियाद, यानी जो यजीद की फ़ौज का सरदार था, जिसको यजीद ने कूफे का गवर्नर बनाया था, उसके दरबार में इन लोगों को पेश किया गया। दोस्तों, इस दरबार में खुशी की महफिल सजाई गई थी और जीत का जश्न मनाया जा रहा था। जब हज़रत इमाम हुसैन के परिवार के वालों को दरबार में पेश किया गया तो इब्ने ज़ियाद ने जनाबे ज़ैनब की तरफ इशारा करके पूछा, ये औरत कौन है? तो उमर साद ने कहा, हुसैन की बहन ज़ैनब है। दोस्तों, इस पर इब्ने ज़ियाद ने कहा, ए ज़ैनब, एक हुसैन की नाफरमानी से सारा ख़ानदान तहस नहस हो गया। तुमने देखा कि किस तरह से खुदा ने तुमको तुम्हारे कर्मों की सज़ा दी। इस पर ज़ैनब ने कहा कि हुसैन ने जो भी कुछ किया है खुदा और उसके हुक्म पर किया है। ज़िंदगी हुसैन की कदमों पर कुर्बान हो रही थी, तब भी तेरा सेनापति सिम्र कोशिश कर रहा था कि हुसैन तेरे साथ में यजीद की हाँ में हाँ कर दे। अगर हुसैन यजीद की बात मान लेता तो ये इस्लाम के दामन पर एक दाग होता जो किसी के मिटाए भी ना मिटता। हुसैन ने हंसते मुस्कुराते अपने बने घर को कुर्बान कर दिया। अगर तूने और तेरे साथियों ने बनी उमैया के दामन पर एक ऐसा दाग लगाया है जिसको मुसलमान कयामत तक धो नहीं सकते। दोस्तों, उसके बाद में इमाम हुसैन की बहन, बेटियों और बच्चियों को राजधानी दमिश्क में यजीद के दरबार में लाया गया। करबला से कूफे और कूफे से दमिश्क के रास्ते में इमाम हुसैन की बहन जनाबे ज़ैनब रास्ते में दोनों तरफ खड़े लोगों को बताते हुए अपने भाई हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जिक्र किया। इस अंदाज में किया कि सारे अरब में क्रांति की चिंगारियां फूटने लगी। दोस्तों, यजीद के दरबार में पहुंचने पर सैकड़ों दरबारियों की मौजूदगी में जब हुसैनी काफिलों को पेश किया गया तो यजीद ने बनी उमैया के मान सम्मान को फिर से बहाल करने और जंगे बदर में हज़रत अली के हाथों मारे जाने वाले अपने काफिरों पूर्वजों की तारीफ की और कहा कि आज अगर जंगे बदर में मरने वाले मौजूद होते तो वो देखते कि किस तरह से मैंने इंतकाम लिया है। उसके बाद यजीद ने इमाम ज़ैनुल आबदीन से कहा, हुसैन की ख्वाहिश थी कि मेरी हुकूमत ख़त्म कर दे, लेकिन मैं जिंदा हूँ और उसका सर मेरे सामने है। इस पर जनाबे ज़ैनब ने यजीद को टोकते हुए कहा, तुझको तो कुछ दिन के बाद मौत भी आ जाएगी। ये तुम्हारे इम्तिहान की घड़ी थी जो ख़त्म हो चुकी है। तू जिस खुदा का नाम ले रहा है, क्या उसके रसूल की औलाद पर इतने जुल्म करने के बाद तू अपना मुंह अल्लाह ताला को दिखा सकेगा? इधर इमाम हुसैन के परिवार वाले कैद में थे और दूसरी तरफ क्रांति की चिंगारी फूट रही थी और अरब के लोग अलग अलग शहरों में यजीद के शासन के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे थे। इन सब बातों से परेशान होकर के यजीद के लोगों ने पैतरा बदल कर ये कहना शुरू कर दिया कि
کہ امام حسین کا قتل کوفیوں نے بنا یزید کے اجازت کے کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ حضرت امام حسین تو یزید کے پاس جا کر کے اپنے متبھید دور کرنا چاہتے تھے اور مدینے سے لوٹ کر چین کی زندگی گزارنا چاہتے تھے، لیکن سچ میں یہ ہے کہ امام حسین کربلا کے لیے ہی بنے تھے اور کربلا کی زمین امام حسین کے لیے ہی بنی تھی۔ امام حسین کے پاس دو ہی راستے تھے، پہلا تو یہ کہ یزید کی بات مان کر اپنی جان بچا لیتے اور اسلام کو اپنے آنکھوں کے سامنے دم توڑتے دیکھتے، دوسرا راستہ وہی تھا کہ امام حسین اپنے اور اپنے بچوں اور ساتھیوں کی جان قربان کر کے اسلام کو بچا لے۔ ظاہر سی بات ہے کہ امام حسین اس جلت بھری زندگی کو کبھی قبول نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تو بس اسلام کو بچانے کے لیے ہی بھیجا تھا اور وہ اس میں پوری طرح سے کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسلام پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ میرے پیارے دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔